Welcome dear students. Today we are going to discuss chapter of chemistry class 10, carbon and its compounds. Dear students, this is a very crucial topic. This topic will help you in your higher education in the chemistry of class 11th or class, because carbon, the topic, the word carbon and the element carbon is a very important element in the study of chemistry, because in the further classes 11th 12th, when you are going to study about the organic chemistry, then the organic chemistry will revolve around the carbon and its compound. The whole organic chemistry is revolving around just carbon and its compound. बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्बन कंपाउंड ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि 11th 12th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और उस कंपाउंड के चारों तरफ ही घूमती है। कार्बन और उसके कंपाउंड पर ही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने का जो है कोशिश कीजिए और बड़े ध्यान से इसको समझने का जो है प्रयास कीजिए, क्योंकि चैप्टर और मैं बड़ा धीरे धीरे आपको इस चीज को पढ़ाऊंगा। अगर आपको पता है तो आप 1x 1.5x 2x पर बना के देख लेना, नहीं तो एकदम धीरे मैं इसलिए चल रहा हूँ जाकि अगर कोई पहली बार भी इस वीडियो को देख रहा है तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए इस वीडियो को। ओके, चैप्टर का नाम बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, कार्बन जो होता है वो मतलब एक प्रकार का बड़ा वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। वर्सेटाइल एलिमेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता ही होता है, बहुत सारी चीजें other things that we use उसमें भी कार्बन और उसके कंपाउंड मौजूद होते हैं। उसकी मदद से ही उसका जो है प्रोडक्शन होता है। तो कार्बन एक अपने आप में बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अब कार्बन नेचर में किस प्रकार से पाया जाता है, तो देखिए नेचर में कार्बन दो प्रकार से पाया जाता है। कार्बन नेचर में दो प्रकार से पाया जाता है। पहला प्रकार जो कि फ्री स्टेट होता है, फ्री, किसी अदर कंपाउंड के साथ नहीं, अकेला, और एक होता है कंबाइंड स्टेट। एक कौन सा स्टेट होता है? फ्री स्टेट, और दूसरा स्टेट कौन सा होता है? कंबाइंड स्टेट। बड़ा इजी हम समझेंगे। नेचर में कार्बन कितने प्रकार से पाया जाता है बेटा? नेचर में कार्बन दो प्रकार से पाया जाता है, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। अब हम समझेंगे कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है। फ्री स्टेट का मतलब बेटा जी होता है कि वो जो नेचर में जो मिलता है उसमें, जैसे आप जैसे जान लो, जैसे नमक आप जानते हो जो घरेलू यूज के लिए होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl में दो चीजें हैं, एक सोडियम है जो कि Na के रूप में है जिसको हम सोडियम कहते हैं, और एक Cl के रूप में है जिसको हम क्लोरीन कहते हैं। तो नमक नेचर में पाया जाता है कंबाइंड स्टेट, इसमें सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसमें सोडियम भी है और इसमें क्लोरीन भी है।
तो NaCl जो आप घरेलू यूज का जो नमक होता है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है नेचर में। तो किसके फॉर्म में पाया जाता है? NaCl के फॉर्म में। तो NaCl एक कंबाइंड स्टेट है क्योंकि इसमें Na भी है और Cl भी है। तो जहां पर दो, अब अगर मुझे सोडियम को क्लोरीन से अलग करना पड़ेगा तो कोई मेथड में लगाऊंगा जिससे सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाए। समझ रहे बेटा? तो दिस इज नॉट फ्री स्टेट, दिस इज नोन एज कंबाइंड स्टेट, दिस इज नोन एज कंबाइंड स्टेट। जैसे CO2, अगर मैं अब कार्बन की बात कर रहा हूं, ऐसे में एक अलग एग्जांपल दिया लेकिन अब मैं CO2 की बात कर रहा हूं। तो CO2 को आप क्या कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हो बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। शायद मुझे पता है कि ये शायद आपको पता हो। CO2 क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो बेटा जी एक चीज ध्यान से समझिए, तो CO2 में कौन कौन एलिमेंट है? CO2 में एक तो कार्बन है जो कि C के फॉर्म में है, और एक ऑक्सीजन गैस है जो किसके फॉर्म में है? O2 के फॉर्म में। ये दोनों जब मिले तो इन्होंने CO2 का फॉर्मेशन किया। तो दैट मीन्स इन CO2 कार्बन इज नॉट इन फ्री स्टेट, कार्बन इज इन कंबाइंड स्टेट। देखिए कार्बन किस स्टेट में है? कंबाइंड स्टेट, क्योंकि यहां पर इस CO2 में सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। आप अगर पेट्रोल, लिक्विड की बात करूं मैं, अगर पेट्रोल आप लेते हो तो पेट्रोल जो निकलता है धरती से तो उसमें कोक भी रहता है, कुछ अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं। फ्लूओरेसेंट, जैसे पेट्रोल आप जानते हो ना, इनफ्लामेबल रहता है, आप हाथ पर रखो सीधा उड़ जाएगा। उसमें कुछ पार्ट पोटेशियम के भी रहते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, और उसमें कार्बन भी रहता है। तो कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ साथ और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए पेट्रोल में कार्बन है, कार्बन पाया जाता है, लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो कंबाइंड स्टेट में। वो किस स्टेट में है? कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि कार्बन के साथ पेट्रोल में और सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसलिए कार्बन CO2 में भी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, पेट्रोल में भी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब जैसे कार्बन के साथ कुछ और एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद हो, समझे? उसको हम कंबाइंड स्टेट कहते हैं। आई होप कि आपको इस चीज को, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इधर ये चीज आ रहा है कैमरा में? अच्छा ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं अब फ्री स्टेट की, जरा बात समझे मेरी बेटा। अगर मैं बात करूं फ्री स्टेट की, तो कोयला, कोक, कोक का फॉर्मूला C होता है, C फॉर कोक। कोयला की बात करें बेटा, तो इसमें कार्बन पाया जाता है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के साथ इस एलिमेंट, इस कंपाउंड में कार्बन के साथ कोई और अदर एलिमेंट नहीं। बात करें हम डायमंड की, बात किसकी करें हम? डायमंड की। तो डायमंड में भी कार्बन पाया जाता है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। मतलब डायमंड में कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, अदर एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, अकेला सिर्फ कार्बन मौजूद है। चाहे कोक की बात करें, अकेला सिर्फ कार्बन मौजूद है। तो जहां सिर्फ अकेला कार्बन मौजूद हो तो वो कार्बन का स्टेट फ्री स्टेट होगा। जहां कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट मौजूद हो उस कंपाउंड में, वो कार्बन का कंबाइंड स्टेट होगा। तो नेचर में कार्बन दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो फ्री स्टेट में और एक तो कंबाइंड स्टेट। आई होप आपको इतना क्लियर हो। जस्ट पॉज द वीडियो नाउ। अब हम जानेंगे, आप अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको
पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक आपको याद होना चाहिए। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, द पीरियोडिक टेबल, सम पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड बी अंडर योर कंसिडरेशन। आपको कुछ पार्ट उसका याद रहना चाहिए। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल की सारी चीजें याद में रहनी चाहिए। आपको डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा कार्बन का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें बहुत बेनिफिशियल होगा। शायद आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछा भी जा सके। तो एल में मतलब एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक आपको याद रहना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साथ साथ उसके मासेस भी मैं लिख दूंगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको वो याद हो जाए। ओके बेटा जी, आइए। तो एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर 1 में कौन से आते हैं? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 2 में हीलियम। एटॉमिक नंबर 3 में लिथियम। 4 में बेरिलियम। 5 में बोरॉन। 6 में कार्बन, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। 7 में नाइट्रोजन। 8 में ऑक्सीजन। 9 में फ्लोरीन और 10 में नियॉन। ये आपका एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक हो गया। अब इसके एटॉमिक मासेस में लिख देता हूं। एटॉमिक मास, इसका 2, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 4 होता है, लिथियम का 6 होता है। शायद लिथियम का 6 होगा क्या? लिथियम का 6 होगा। ओके, 6। लिथियम का 7 होगा सर, लिथियम का 7 होगा। लिथियम का 7 होगा। बेरिलियम का 8 होगा। बेरिलियम का 8 नहीं होगा, बेरिलियम का 9 होगा। 8 पॉइंट कुछ होता है जिसको हम 9 ले चलते हैं। और इसका बोरॉन का 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है और नियॉन का 20 होता है। एक बार मैं इसको मिला लूं जरा। 1 का 2, 2 का 4, ओके, 3 का वो, ओके ओके। ये बोरॉन का गलती से यहाँ 11 होगा, आप ये याद रख ले, बोरॉन का 11 याद कर ले। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन होगा, 2 हीलियम होगा, 3 लिथियम होगा, 4 बेरिलियम होगा, 5 बोरॉन होगा, 6 कार्बन होगा, 7 नाइट्रोजन होगा, 8 ऑक्सीजन होगा, 9 फ्लोरीन होगा, 10 नियॉन होगा। एटॉमिक मास इसके हाइड्रोजन के 2 होंगे, हीलियम के 4 होंगे, लिथियम के 7 होंगे, बेरिलियम के 9 होंगे, बोरॉन के 11 होंगे, कार्बन के 12 होंगे, नाइट्रोजन के 14 होंगे, ऑक्सीजन के 16 होंगे, फ्लोरीन के 19 होंगे और नियॉन के 20 होंगे। ठीक है, अब मैं 11 से 20 तक लिख देता हूँ। ये आप याद कर लें, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
11 बेटा जी 11 जो होता है वो होता है हमारा सोडियम। क्या होता है? सोडियम। अगर थोड़ा सा छोटा दिखे तो मैं इसलिए बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। 11 नंबर होता है सोडियम, 12 होता है मैग्नीशियम, 13 होता है एल्यूमिनियम, 14 होता है सिलिकॉन, 15 होता है फॉस्फोरस, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन, 18 होता है आर्गन, 19 होता है पोटेशियम और 20 होता है कैल्शियम। एक बार आप देखें, 11 होता है सोडियम, 12 होता है मैग्नीशियम, 13 होता है एल्यूमिनियम, 14 होता है सिलिकॉन, 15 होता है फॉस्फोरस, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन, 18 होता है आर्गन, 19 होता है पोटेशियम और 20 होता है कैल्शियम। मैं समझता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। एटॉमिक मास की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 होता है, 28 या 29 होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन यस 28 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसके पीछे बहुत अच्छा, आप सोचोगे 35.5 ये कैसा आ गया, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपको टॉपिक में होगा तो मैं बताऊंगा जरूर। आर्गन जो होता है ना, देखिए ये तीनों जो नीचे का है ना, इस तीनों का कुछ ना कुछ 40 के करीब करीब होता है। तो 40 के करीब करीब होने के कारण हम इस तीनों का मास हम लगभग 40 ही मान के चलते हैं। आर्गन का भी 40 मान के चलते हैं, पोटेशियम का भी 40 मान के चलते हैं और कैल्शियम का भी 40 मान के चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक मैंने लिखवा दिया। फिर से आप रिकैप करें। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन, 2 होता है हीलियम, 3 होता है लिथियम, 4 होता है बेरिलियम, 5 होता है बोरॉन, 6 होता है कार्बन, 7 होता है नाइट्रोजन, 8 होता है ऑक्सीजन, 9 होता है फ्लोरीन, 10 होता है नियोन, 11 होता है सोडियम, 12 होता है मैग्नीशियम, 13 होता है एल्यूमिनियम, 14 होता है सिलिकॉन, 15 होता है फास्फोरस, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन, 18 होता है आर्गन, 19 होता है पोटेशियम और 20 होता है कैल्शियम। तो एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक आपको क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए, एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास। अगर आपको याद है तो मैं समझता हूं कि क्लास 10 लेवल तक और 11th क्लास तक आपको किसी चीज की दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी, और मैंने जहां तक मेरा अनुभव है नहीं ही होनी चाहिए, ठीक है। 10th में तो नहीं होगी, ये तो फिक्स है। 10th में 20 तक आपको एटॉमिक नंबर 20 तक याद है तो यू कैन even solve any question related to carbon and related to organic chemistry. Just a minute. Pause. अभी बेटा इस वीडियो तक यही रहने देते हैं, अगले वीडियो से फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।